परेशानी क्या है? ये परेशानी हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हम परेशान होते हैं। ब्रेकअप हो गया, हम परेशान होते हैं। फेल हो गए, हम परेशान होते हैं। हमारा काम नहीं बना, हम परेशान होते हैं। हर बात पर हम परेशान होते हैं। हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, हम परेशान हो जाते हैं। हमारा दिमाग इन्हीं बातों को सोचता रहता है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये हुआ, मैं सफल नहीं हो पाया। सारी बातें तो हमारे अंदर ही चलती रहती है। हमारा दिमाग उसी बातों को सोचता रहता है और हम उस बातों में फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं। छोटा सा बात भी बड़ा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। हम ये सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। हम ये नहीं सोचते कि मैंने क्या किया, किस कारण से हुआ, यही नहीं सोचते। मायने ये नहीं रखता कि कितनी बड़ी परेशानी आई। मायने ये रखता है कि हमने उसके साथ कैसा डील किया, हमने क्या किया। हाँ, हो गया, लेकिन हम उस बात से निकल नहीं पाते कभी कभी, क्योंकि हम अपने आप को कमजोर मान लेते हैं और बोलते हैं मेरे से नहीं होगा। अरे मैं उसी को चाहता था, मुझे वो चाहिए ही। ऐसा सोचने लगते हैं और बोलते हैं मेरे से नहीं होगा। जब भी हम ऐसा सोच लेते हैं तब हम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। सोच कर देखिए, एक बार सोच कर देखिए, क्या है ये परेशानियां। छोटी सी बात हो गई, हम उसी बातों में इस तरह से फंसते हैं, वो परेशानी भी बड़ी लगने लगती है। छोटा सा बात बड़ा बवंडर ला देता है। वो बात हमें कमजोर बना देता है और हम उस परेशानी में फंसते जाते हैं। हाँ, अब हो गया, लेकिन क्या हम उस बात को वापस ला सकते हैं? नहीं, लेकिन हम उससे तो बड़ा कर सकते हैं ना। तो क्यों सोचते हैं हम, अपने आप को कमजोर क्यों बना लेते हैं इस परेशानी के चक्कर में। ये सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। अरे दुनिया में इतने लोग हैं, क्या हर एक के पास परेशानी नहीं है? क्या हर कोई खुशी से रहता है? हर एक लोग परेशान है यार। लेकिन ये मायने रखता है कि हम उस परेशानी से कैसा डील किए। एक्चुअल में परेशानी हमारे अंदर ही चलती रहती है। हमारा दिमाग इस तरह से बन जाता है कि हम उस परेशानी में फंस जाते हैं। 90% केस में गलतियां हमारे अंदर ही होती रहती है। हम सोचते रहते हैं और हम उस जाल में फंस जाते हैं। हम उस रियलिटी को कबूल नहीं कर पाते और हम फंसते जाते। इसी बात पर मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक व्यक्ति था, बहुत खुश था अपने जीवन में। उसके पास जो भी था वो अपने जीवन से खुश था। जो कमाता था उससे खुश था। रोज काम करता था, अपने परिवार को पालता था, खुश था। उनके बाल बच्चे भी खुश थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसे एक पोटली मिला और वो भी सोने से भरा हुआ था। वो पोटली, उसके अंदर सोने के सिक्के थे। वो जैसे पाया उस पोटली को तो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हो गया, आह क्या मुझे मिल गया यार, मुझे क्या मिल गया। बहुत खुश हुआ वो। फिर उसी समय वो घर गया और उस पोटली के अंदर से सोने को निकालकर, उस सोने के सिक्के को निकालकर गिनने लगा।
1 2 3 4 इस तरह से गिनने लगा। गिनते गिनते उसे 99 सिक्के मिले। 99 सिक्के मिले, लेकिन उसे एक सिक्का और कम पड़ गया। वो सोचने लगा, अगर मुझे एक सिक्का और मिल जाता तो मेरे पास 100 सिक्के हो जाते और मैं बहुत अमीर हो जाता। वो सोचने लगा, उस बात को इतनी गहराई से सोचने लगा कि वो परेशान हो गया। जब भी खाना खाता उसी सिक्के के बारे में सोचता कि मुझे और एक सिक्का कमाना है, कुछ भी हो जाए मुझे उस सिक्के को कमाना है। फिर वो काम करने जाता, मेहनत करता, बहुत जोर से मेहनत करता उस सिक्के को पाने के लिए। उस जिस खुशी से वो पहले करता था, वो खुशी वो उसके अंदर नहीं रहने लगी। अब बस उस सिक्के को पाने के लिए वो इतना परेशान होने लगा कि बस मुझे मिल जाए तो मिल जाए। बस इसी तरह से ये परेशानियां होती है। हमें फंसना नहीं है, हमें उस बात से निकलना है, हमें उस रियलिटी को कबूल करना है। ठीक है, हो गया, मेरे साथ हो गया, मैं इससे निकल सकता हूं। ये सोचना, ये नहीं सोचना कि मैं इस परेशानी में ही पड़ा रहूंगा। अगर वो व्यक्ति ये सोच लेता कि ठीक है, मेरे पास 99 ही है, 99 ही है, मैं खुश हूं, बस ये सोच लेता तो इतना परेशान नहीं होता। उसके जीवन में परेशानी आती ही नहीं। हमारे अंदर ही गलतियां होती है कि हम उस बात को बड़ा कर देते हैं और सोचने लगते हैं। हमारा मन इतना कमजोर हो जाता है कि उस बात को सोचने लग जाता है।